वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। क्लास नाइन्थ वाले बच्चों का बहुत ही ज़्यादा मैसेज रहा था कि प्लीज़ सर, जिस प्रकार से आपने हमारी सामाजिक विज्ञान विषय की तैयारी कराई है ठीक वैसे ही गणित विषय की तैयारी कराइए। गणित में आपके दो प्रश्न पत्र होते हैं, एक होता है बेसिक और दूसरा होता है स्टैंडर्ड। सभी बच्चों को मैसेज रहा था जिसका जो सब्जेक्ट है कुछ बेसिक लिख रहे हैं एंड कुछ लिख रहे हैं स्टैंडर्ड। तो देखिए स्टूडेंट, आपके सामने मैं गणित विषय का प्रैक्टिस पेपर लेकर के आ चुका हूँ। जिस प्रकार से मैंने सोशल साइंस की तैयारी कराई थी, मैं आपको बता देता हूँ कि गणित का एक ही पेपर बनाया जाएगा, चाहे आपका बेसिक हो या स्टैंडर्ड। एक ही पेपर बन रहा है। दोनों पेपर का जो लेवल है वो थोड़ी लो रखा गया है, मतलब मीडियम लेवल का पेपर आएगा। ना तो बहुत ज़्यादा टफ आएगा मैथमेटिक्स का पेपर, ना ही बहुत ज़्यादा सरल आएगा। इसलिए परेशान मत हो। बेसिक और स्टैंडर्ड का एक ही पेपर आपको पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक ऐसे ही क्लास 10th के मैथमेटिक्स का हुआ था कि बेसिक और स्टैंडर्ड का एक ही प्रश्न पत्र आपके स्कूल में बनाया गया था। तो चलिए फटाफट हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं कि इस प्रश्न पत्र में किस प्रकार से क्वेश्चन रखे गए हैं एंड क्या होगा उसका सही आंसर। अगर मैं गणित के पेपर की बात करूं तो 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा और समय आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। जैसे मैं आगे बढ़ता हूं तो यहाँ पर बहुत सारे निर्देश मेंशन है, ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। हम सीधे जंप करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। पहला प्रश्न कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कर लिखो। इसमें पहला नंबर कह रहा है कि 243 के पावर में 1/5 है, तो इसका हमें मान निकालना है कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा। हमारे ऑप्शन में 3, 5 और 6, 7 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 2, 11 और 33 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, ये चीज पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 21, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर 21 पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है? कुछ मत करो, तुम 11 से लेकर के 33 के बीच में जितनी संख्याएं सबको गिन डालो, बस यही पूर्ण संख्याएं हैं। तो क्या पूछा है? बीच में ना, तो बीच में मतलब 12 से स्टार्ट होगा और ये जाएगा आपके 32 तक, बस इतना गिन लो। तो 12 से हो जाएगा, 22 जाओगे तो 10 हो जाएगा और 10 हो जाएगा मतलब 20 कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 33 को भी इंक्लूड करना है, तो इसलिए आपका 21 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, तीसरा नंबर, कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्याएं होती है। तो देखो, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में टिक करना है। चौथा नंबर कह रहा है सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को एक साथ लेने पर संख्याएं का संग्रह होता है। कहने का मतलब है कि अगर तुम सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एक बॉक्स में लेकर के डाल दो तो तुम्हें कौन सी संख्या मिलेगी, है ना। जैसे इस बॉक्स में मैं इसमें परिमेय भी डाल दिया और अपरिमेय भी डाल दिया, तो ये कौन संख्या कहलाएगी? तो इसे कहते हैं वास्तविक संख्या, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 4x के पावर में 4 प्लस 0x के पावर में 3 प्लस 0x के पावर में 5 प्लस 5x प्लस 7 की घात है। देखो घात कितनी, ये चीज पूछा गया है, तो इसको निकालने का बहुत ही आसान तरीका होता है। जिसमें सबसे अधिक घात होता है वो लिख दो। तो देखो, एक इसमें 4 था, इसमें 3 है, इसमें 5 है, सबसे अधिक तो 5 है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा? तो ये हो जाएगा 3ab, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये एक फॉर्मूला भी है, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab, एक सूत्र भी है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर कहता है अशून्य अचर पद की घात सदैव क्या होती है। तो अशून्य है और अचर पद है, तो इसकी घात हमेशा शून्य होगी, तो यहाँ पर आपको शून्य लिखना है। ठीक, इस प्रकार से ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 2, एक बहुपद दिया है जिसमें पी एक्स का वैल्यू है 2x+1, इसमें शून्य फाइंड करना है। तो देखो शून्य कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ही सरल है। ठीक, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखो मैंने सेम टू सेम प्रश्न लिख लिया और बराबर कर देंगे 0। अब ये तो 2x के साथ है और 5 अकेला है, तो 5 को कर दो पक्षांतरण, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 5, और इधर धन में है, पक्षांतरण हो जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये चीज पढ़े होगे। अब x बराबर कर दो -5, तो -5 ही रहेगा। ये जो 2 है तो 2 इंटू में है और इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइडेशन में, मतलब x का मान निकल आएगा -5/2 एंड यही हमारा शून्य हो जाएगा। बस इतना तुम्हें लिखना है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक डैश डैश बिंदु होता है, तो एक अद्वितीय बिंदु होता है, तो यहां पर लिखना है अद्वितीय। ठीक, अद्वितीय बिंदु होता है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रकार हमेशा शांत होता है, तो यहाँ पर आपको शांत लिख देना है।
नेक्स्ट कहता है एक घन में कितने शीर्ष होते हैं, तो एक घन में 8 शीर्ष होते हैं। अब बोलोगे सर ये भी समझा दो, तो ये भी मैं समझा देता हूँ, रुको जरा, मैं आपको घन का ही मैं फोटो दिखा देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, 1 सेकंड, मैं घन का फोटो ले आऊँ डाउनलोड करके और आपको बढ़िया बकायदे अच्छे से दिखा देता हूँ। क्या हो गया भाई, फोटो क्यों नहीं आ रहा? चलो ठीक है, फोटो यहाँ पर आ नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर घन बना करके समझा देता हूँ कि घन में कितने क्यूब होते हैं। अगर घन यहाँ पर आ जाता तो बहुत अच्छा होता। ठीक, घन कैसे बनाते हैं सबसे पहले ध्यान से देखो। ठीक, सॉरी, घन में कितने शीर्ष होते हैं यार, ये इधर जोड़ दो, इधर जोड़ दो, इधर जोड़ दो, इधर जोड़ दो। ठीक है, कितने होते हैं मैं काउंट कर रखता हूँ, आप काउंट कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। बस यहाँ पर 8 लिख देना है। नेक्स्ट कह रहा है कि 5483 में से कितना जोड़ दें कि 5785 आ जाए, तो कुछ मत कर भाई, 5785 में से 5483 घटाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 302, तो यहाँ पर 302 लिख देना है। खत्म। ए भाई बहुत सारे घन आ गए, ये देखो यहाँ पर आ गया घन। एक सेकंड, अब मुझे हटाना पड़ेगा घन, ये पूरे के पूरे घन यहाँ पर आ गए, ये देखो, यही तो मुझे चाहिए था, नीचे आ रहे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। 1 सेकंड, जरा इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक, बहुत सारे घन आ गए आपको पढ़ाने के लिए। चलिए, बाय द वे हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 3 नंबर कह रहा है कि सत्य सत्य लिखो। पहला नंबर कहता है शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है, क्या ये बात बिल्कुल सही है? तो यहाँ पर आपको गलत लिख देना है। नेक्स्ट कहता है कि पुस्तक हमेशा घनाकार आकृति में होता है, नहीं, पुस्तक तो ऐसा होता है ना हमेशा, और इसे कहते हैं आयताकार, तो ये आपको गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तो यहाँ पर आपको सत्य कर देना है। नेक्स्ट कह रहा है कि √3 का दशमलव प्रसार अनवांछनीय अनावर्ती होगा, तो यहाँ पर आपको सत्य कर देना है। नेक्स्ट कहता है कि बहुपद 5 एक पदी व्यंजक है, तो यहाँ पर आपको सत्य कर देना है। नेक्स्ट कहता है रैखिक बहुपद की घात 2 होती है, तो ये आपको असत्य कर देना है। इस प्रकार से आपका 3 सही है और 3 गलत है। आइए प्रश्न क्रमांक 4 में बढ़ते हैं, जिसमें कह रहा है सही जोड़ी मिलाइए। इसमें कह रहा है कि एक बहुपद दिया है x+1, इसका शून्य क्या होगा, तो -1 हो जाएगा। सॉरी, -1 को लाइन खींच दो भाई, ये गलत हो गया। ठीक, तो इसका -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले का उत्तर। नेक्स्ट कहता है कि x के पावर में 3 है, -y के पावर में 3 है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको ये सही उत्तर हो जाएगा दूसरे का। नेक्स्ट कह रहा है कि am बटे n 1/n है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा am + n, तो ये हो जाएगा तीसरे का। नेक्स्ट कह रहा है कि √a + √b, √a - √b, तो किसका फॉर्मूला बनेगा, तो a - b का बनेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे चौथा नंबर। नेक्स्ट आपका जो वैल्यू दिया है -2.4 में से -5 को गुणा करना है, तो ये हो जाएगा आपका 12, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट। एंड ये जो वैल्यू दिया गया है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 0.40, अर्थात ये 6th नंबर। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर कहता है कि एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देना है। पहला नंबर कहता है एक धनात्मक संख्या निकालिए जिसका वर्ग 121 हो, तो 121 किसका वर्ग होता है, तो 11 का होता है, 11 11 में 121, तो यहाँ पर 11 लिख देना है। नेक्स्ट कहता है लड्डू का आकार किस प्रकार की ठोस आकृति के समान होता है, तो लड्डू जो होता है वो गोलाकार होता है, लड्डू खाए ना हो, ऐसे ही तो लड्डू होता है ना। नेक्स्ट तीसरा नंबर, ऐसी संख्या जिसे के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जहां p/q पूर्णांक है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 है, को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक, नेक्स्ट कहता है कि 6√5 को 2√5 से गुणा करके मान निकालना है, तो इसका गुणा करके मान कितना आएगा, आओ निकाल के देखते हैं। 6√5 × 2√5 है। ठीक है, तो कुछ मत कर भाई, इसका गुणा कर दे, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और ये इसका रूट से रूट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, मतलब 12 पंचे 60, आपका यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 60। बस तुम्हें 60 लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं क्या कहलाते हैं, तो उसे कहते हैं शून्य बहुपद। क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। नेक्स्ट कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एक बहुपद दिया गया है, इसका शून्य क्या होगा, तो इसका शून्य हो जाएगा -1/2। शून्य कैसे निकालते हैं, मैंने ऊपर अभी यहाँ पर बताया है, ये देखो यहाँ पर समझाया है ना, ये बस ऐसे तुम्हें निकालना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न हमारा 6 नंबर कि नीचे दिए गए प्रश्नों का हल करके और बॉक्स में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर एक बॉक्स बना था, जो कि बॉक्स यहाँ पर अभी मिट गया है, तो यहाँ पर आपको लिखना था।
अब देखिए स्टूडेंट, इन सब का आंसर भी मैं लेकर के आया हूँ इस प्रकार से। तो इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको वहाँ पर प्रश्न पत्र और इसका फुल सोल्यूशन का पीडीएफ मिल जाएगा, तो जाइए जाकर के डाउनलोड जरूर कीजिएगा। आओ हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि 664 में से 18 का भाग देने पर हमें क्या मिलेगा। तो ये देखो, अगर तुम 18 का इसे भाग देते हो तो तुम्हारा भागफल आएगा 36 और शेषफल आएगा 16। मतलब जहां पर भागफल लिखा है वहां पर 36 लिख देना है, जहां से शेषफल लिखा है वहां लिख दो 16। ठीक, खत्म। नेक्स्ट कह रहा है कि बॉक्स में आपको सही संख्या लिखना है, मतलब इसे गुणा करना है और गुणा करने पर कितना आएगा ये लिखना है। तो ये देखो, इसका आंसर मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, एक सेकंड, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक, ये आंसर यहाँ पर मेंशन है, बस इतना तुम्हें लिखना है। नेक्स्ट कहता है कि 3/4 भाग को छायांकित करो। तो कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉक्स है और 3/4 भाग को छायांकित करना है। यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी है, 8 बॉक्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 8 बॉक्स होना चाहिए और 8 में से हम 6 भर देते तो काम हो जाता। तो हम 6 भर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अरे 8 है तो भाई 8 है तो, और इसको 6 भाग 6 बॉक्स भर दो, बस खत्म। ठीक, 6 भाग को भर दो, कलर तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। तो मैं कलर इससे भर देता हूँ। ठीक, ये बस इतना तुम्हें छायांकित करना है, 6 कोई भर सकते हो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक इसी का 7 का अथवा कि जो एक आकृति छायांकित है, ठीक है, इसको भिन्न के रूप में लिखना है। तो गिन लो कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्स है और 6 नीचे, तो 12 बॉक्स है कुल। ठीक है, इसमें कितना भरा है, 4 बॉक्स भरा है, तो 4 ऊपर लिख दोगे। जितने कुल रहते हैं वो नीचे लिखा जाता है, जो जितना भरा है वो ऊपर लिख दो, काट पीट दो। 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, मतलब 1/3 इसका सही उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 8 क्या कह रहा है कि अगर 3 दर्जन कॉपी का मूल्य है आपका 1440 रुपए, तो एक कॉपी का मूल्य कितना होगा। एक बात बताओ, एक दर्जन केले में कितने केले होते हैं, 12 होते हैं ना। तो बस ऐसे ही 3 दर्जन कॉपी बोला है, तो मतलब कितनी कॉपियां हो जाएगी, एक दर्जन में 12, तो 12 का गुणा कर दो 3 से, तो 12 दूनी 24, 12 3 36, मतलब तुम्हारा 36 हो गया, मतलब 36 कॉपी हो गई। अब तुम्हारी जो 36 कॉपियां हैं वो कितने में आती है, वो आती है 1440 रुपए में। तो कुछ नहीं, 1440 का भाग दे दो 36 से और आपका जो आंसर निकल के आए वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो जब भाग देंगे तो आएगा 40, तो 40 हमारा फाइनल आंसर, एंड यही आपको लिखना है। मैं आंसर लाया हूँ, आंसर दिखा देता हूँ। एंड 1 सेकंड, ये रहा प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा, एंड ये रहा। यहाँ पर 20 कॉपियाँ आ रहा है, ये गलत भाग गया है। ठीक है, यहाँ पर 20 नहीं बल्कि 40 आएगा, आंसर यहाँ पर गलत शो हो रहा है, ये 40 इसका सही उत्तर आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि इसे आपको गुणा करना है और गुणा करने के बाद यहाँ पर लिखना है। तो ठीक है, तो गुणा करने के बाद क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 0.204 इस करेक्ट आंसर, तो ये आपको लिख देना है। आगे बढ़ते नेक्स्ट कहता है कि संख्या 5 के प्रथम 4 गुणज लिखो। 5 के प्रथम 4 गुणज मतलब 5 का दूनिया लिखना है, और कितने बार, 4 बार। तो 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, ये हमारा उत्तर हो गया। आगे हमारा अथवा में कह रहा है कि एक संख्या दिया है 126, 126 में क्या जोड़े कि हमें 676 प्राप्त हो जाए। तो कुछ मत करो यार, यहाँ पर लिखा है 676 और 676 में भाग दे दो 126 का, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 6 में 6 गया 0, 7 में से 2 गया तो 5, और यहाँ पर 6 में से 1 गया तो 5, मतलब आपका आंसर होगा 550 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर कहता है कि 1/4 को प्रतिशत में बदलो। मतलब अब 1/4 को आपको कन्वर्ट करना है प्रतिशत में। बहुत ही सरल है प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए, कुछ मत करो, इंटू 100 कर दो, बस हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए इसे हम सॉल्व करके देखते हैं, लेकिन उसके पहले आपको मैं दिखा देता हूं अगर मेरे पास आंसर होगा तो। बाकी आंसर लगभग सब है। ठीक, तो ये रहा है आपके सामने आंसर। ठीक, इसका आएगा 25% इस करेक्ट आंसर। अब देखो ये सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, मैं इस सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ, आंसर तो खैर ठीक है, अलग बात है। ठीक, ये 10वां नंबर कैसा है, 1/4 कहता है गुणे 100 कर दो, काट दो। 4 का पहाड़ा कितने बार में जा रहा है, तो 25 बार में जा रहा है, तो इसका 25% सही उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा अथवा कहता है कि कोई 4 वृत्ताकार वस्तु का उदाहरण दो। 4 वृत्ताकार मतलब ऐसा कौन सा चीज है जो गोला गोला होता है, कोई 4। सबसे पहले मम्मी की रोटी गोल गोल, ठीक है, मम्मी का रोटी गोल होता है। और क्या होता है,
तवा गोल होता है जिसमें रोटी बनता है, वो तवा भी गोल होता है। और क्या गोला गोला होता है, बताओ भाई। और क्या होता है गोला गोला, टेबल, घर का जो टेबल है वो गोला गोला होता है। और क्या होता है गोला गोला, और दिमाग लगाओ और एक चीज को तुम बताओ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर कहता है कि इसे सरल कीजिए। तो आइए हम दिखाते हैं इसका आंसर। अब यहाँ से आंसर दिखाना स्टार्ट करेंगे। ये रहा आंसर, आप इसका फोटो खींच लो। इसका सही आंसर 6 निकल के आएगा। आगे अथवा में कह रहा है कि बताइए कि संख्या इतने में से इतने में परिमेय है अपरिमेय। मतलब इस संख्या को पहले घटाना है और घटाने के बाद बताना है कि एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो देखो ये रहा तुम्हारे सामने आंसर। इसका आएगा 2√2 और यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल है। ठीक, तो ये आपको लिखना है। मतलब एक परिमेय हो गया, जैसे ये वाला जैसे इसमें 2 परिमेय हो गया और ये परिमेय हो गया। तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर कह रहा है इसमें हर का परिमेयीकरण कीजिए। आइए देखते हैं कैसे करेंगे परिमेयीकरण। तो ये रहा है आपका आंसर। ठीक, इस प्रकार से करना है। जो अंडर रूट 7 है, एक बार ऊपर अंडर रूट 7 गुणा करना है, एक बार नीचे करना है। ठीक है, तो अंडर रूट 7 में 1 का गुणा करोगे तो आएगा अंडर रूट 7। और जब इसका 3 अंडर रूट 7 का गुणा करोगे अंडर रूट 7 के साथ, तो ये 3 लिख दोगे और रूट से रूट कट गया तो ये बचेगा 7, तो 7 लिख दोगे। और इस प्रकार से हमारा फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं। फर्म कहता है कि इसे सरल कीजिए। आइए इसे भी सरल करके देखते हैं। तो ये रहा है आपके सामने। ठीक, आंसर फाइनल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि फिर से सरल कीजिए। बहुत सारा सरल करना है भाई, क्योंकि बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए प्रश्न पत्र है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ये रहा आंसर। आगे बढ़ते हैं। अथवा में कहता है कि इसे सरल कीजिए। इसे भी सरल करना है। तो आइए दिखाते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये रहा आपके सामने आंसर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब इसे सरल कीजिए। क्या कहता है, 2√7/7। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये रहा इसका भी आंसर। ठीक, तो इसका भी फोटो क्लिक कर लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अथवा में कह रहा है कि 125 के पावर में -1/3 है, तो इसे सरल करना है। आइए दिखाते हैं। 125 के पावर में -1/3। ठीक, तो इस प्रकार सॉल्व करोगे देखो, एंड इसका फाइनल आंसर ये निकल के आएगा। ठीक, इस प्रकार देखो, पहला स्टेप ये हो जाएगा, दूसरा आपका ये हो जाएगा, तीसरा आपका ये हो जाएगा। 1 सेकंड ना, 1 सेकंड भाई, ये गलत है। ये का आंसर कभी नहीं आ सकता। और इसे हम यहाँ पर सॉल्व कर के दिखाते हैं। ठीक, 125 लिखा है ना बेटा, तो 125 को आप तोड़ो तो कितने बार टूटेगा, देखना। ये 5 × 5 × 5 ऐसे टूटेगा। मतलब 55 25 पंचे 125। तो कुछ मत करो, 5 के पावर में 3 कर दो एंड इसके पावर में -1/3 रहेगा। तो 3 से 3 कट्टम किट्टी, 5 की पावर में आया -1। ठीक, तो 5 की पावर में -1 है, मतलब ये हो जाएगा आपका 1/1, मतलब ये हो जाएगा आपका 5। यही हमारा आंसर है। बस इतना तुम्हें लिखना था। नेक्स्ट हमारा कह रहा है गुणनखंड कीजिए। आइए इसका गुणनखंड दिखाते हैं, इसे कैसे करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा तुम्हारे सामने इसका आंसर, तो आप इसका ही फोटो खींच लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अथवा क्या कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए। अगेन दिया है एक वैल्यू, तो आइए दिखा देते हैं इसका भी आंसर। तो ये रहा आपके सामने, इस प्रकार से तोड़ना है, टेक आ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर कह रहा है कि सर्व समीका का उपयोग करके इसे सॉल्व करना है। सर्व समीका मतलब फॉर्मूले का। ये पता है किसका फॉर्मूला बनता है, A² - B² का फॉर्मूला बनता है, A+B A-B। तो A² का वैल्यू हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर लिख दो 5x का स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा 4 चौको 16 और 5 25x²। ठीक, ये तुम्हारा निकल आया। ले भाई, 16 - 25x²। ठीक, इतना तुम्हें करना था। नेक्स्ट कह रहा है कि सत्यापित करना है और संगत बहुपद का शून्यक है या नहीं। और एक बार x का मान 1 रखना है, एक बार -1। मतलब जहाँ पर x लिखा है ना, वहाँ पर एक बार 1 रख दो, एक बार -1। आओ हम पहला करके दिखाते हैं। पहले में हम एक बार x के स्थान पर 1 रखेंगे और स्क्वायर में 2 लिख देंगे ये। तो 1 1 कम 1 हो जाएगा और -1, तो 1 में 1 घटेगा तो 0 आएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड अगेन बचा आपका -1 और -1 में -1 हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो पहले का आंसर 0, दूसरे का आंसर हो जाएगा -2। ये आपको लिखना है। ठीक, ये आपका कंप्लीट, बाकी मैं दिखा देता हूँ। ये रहा 16 नंबर के ऊपर वाले का आंसर, एंड ये रहा आपके नेक्स्ट आगे का। ठीक है, एंड ये रहा 16 का नीचे वाला आंसर। तो इसका आंसर आपका क्या फाइनल निकल के आया है, यहाँ पर मेंशन नहीं है। ठीक है, मैंने आपको ये देखो, ये एक बार 0 रखने पर। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको आंसर दिखा दिया, वही आपको लिखना है। 17 नंबर क्या कह रहा है कि इसे प्रसारित रूप लिखो। प्रसारित मतलब बड़ा रूप लिखना है। ये छोटा सा लिखा है, 2x + 1 के पावर में क्यूब है, इसे बड़ा लिखना है। तो बड़ा इस प्रकार से आप लिखेंगे, ये देख लो भाई। ठीक, एंड ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट कह रहा है अथवा में
कि संख्या दिया गया है 6, 7, 8, 9 और 12 और 10 का योग क्या होगा। कुछ नहीं कर भाई, इसको जोड़ ले, बस जोड़ के उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 12 में 10 जोड़ेंगे तो आएगा 22, 22 में से 8 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 30, 30 में से 9 जोड़ेंगे तो आएगा 39। ठीक है, 39 में से अब तुम 6 जोड़ दो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 45, 45 में से 7 जोड़ दो तो आ जाएगा 52। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 52, 52 इस करेक्ट आंसर। अगर होगा तो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पर 52 करेक्ट आंसर है। 18 नंबर कहता है एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 150 मीटर है, चौड़ाई 90 मीटर है, उसमें 30 वर्ग मीटर की कितनी क्यारी बनाई जा सकती है। ठीक है, कुछ मत कर भाई, इसका गुणा कर दे इसके साथ और जो भी आए उसका 30 से भाग दे दो। बाकी हमारे पास अगर आंसर होगा तो बता देंगे, नहीं होगा तो हम आपको सॉल्व भी करा देंगे। एक सेकंड, ये 18 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ग में कितनी कैरी बनाई सकती, नहीं है आंसर एवरीवन। ठीक, जो आंसर है वो आई थिंक नीचे वाले का आंसर है। खैर कोई दिक्कत नहीं, एक बार और मैं चेक कर लूँ। हाँ, ये वाला आंसर नहीं है। ठीक, यहाँ पर आंसर कुछ 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 लिखा है भाई, चल मैं देख लेता हूँ यार कौन सा बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है कि आप लोग को समझ नहीं आएगा। देखो 150 में से 90 का पहले गुणा कर दो। ठीक है, तो 150 में 90 गुणा कर दो। ठीक है, तो जीरो कैसे रहने दो, हम 9 गुणा करते हैं तो 9 पना 45 की 5 हासिल आया 4। ठीक है, 9 एक कम 9 और 9 में 4 को जोड़ दो, कितना आएगा 9 4 13, 135 आया और एक शून्य तो एक शून्य और एक शून्य तो एक शून्य, 2 शून्य ना, एक और एक ये। ठीक, तो इस प्रकार से आपका इतना आ जाएगा। अब इसको तुम 90 से भाग दे दो, सॉरी इसको तुम 30 से भाग दे दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, खत्म। ठीक, कर पाएंगे, मैं कर दूं ये भी। तो ये देखो पहले जो आया वो लिख लेता हूँ, बटे 30 कर देंगे, शून्य से शून्य कट गया, 3 से भाग देना है तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 4 आया, 3 पचे 15, ये आ गया आपका 450, आपका उत्तर आ गया, खत्म। नेक्स्ट कहता है कि किसी एक किसान ने एक आयताकार खेत के चारों तरफ 960 मीटर की तार की बाड़ लगाई। यदि खेत की लंबाई 80 मीटर है तो खेत की चौड़ाई क्या होगी। कुछ मत करो, वेरी सिंपल, टोटल क्षेत्रफल है 960 बराबर 80 गुणते x हो जाएगा। तो कुछ नहीं, 960 में तुम 80 का भाग दे दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरह लिखने के बाद अब लिख दोगे 960 बटे 80, तो जीरो से जीरो कट गया, 8 से काटोगे तो 8 है कन्नम 8, ये हो गया 16, तो 8 दूनी 16 मतलब 12 हो जाएगा, तो इसकी चौड़ाई 12 हो जाएगा, खत्म, 12 मीटर। नेक्स्ट कहता है, अच्छा इसका आंसर होगा तो मैं दिखा देता हूं, एंड नहीं है, इसमें गलत आंसर दिया है 170, ये मत लिखना भाई, ठीक है, ये मत लिखना, बहुत गलत आंसर इसमें है। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर कह रहा है कि परिमेय संख्या निकालना है। आइए हम दिखा देते हैं परिमेय संख्या कैसे निकलेगा। ये रहा तुम्हारे सामने, टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके अथवा में कि हर का परिमेयीकरण करना है, तो आइए इसका परिमेयीकरण करके दिखाते हैं, ये रहा। ठीक, तो इसका भी फोटो खींच लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है 20वां नंबर की सीधे गुणा किए बिना आपको गुणनफल के थ्रू करना है, मतलब सर्वसमीकरण लगा के। तो ये रहा है आपके सामने आंसर, इसका भी फोटो खींच लो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सर्वसमीकरण का उपयोग करके इसे सॉल्व करना है, तो ये रहा इसका भी आंसर, इसका भी फोटो खींच लीजिए। ठीक, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि अमित ने मानव से 3080 रुपये उधार लिया और मानव ने उसे 220 रुपये प्रति माह करके वापस लौटाया, तो कुल माह का कितने माह में कर्ज उतर जाएगा। कुछ मत करो, 3080 में से 220 का भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। एंड ये देखो, एक सेकंड ना, इससे वाला है, ये वाला प्रश्न नहीं है। ठीक है, बस जितना होता है उतना करना है। ठीक है, अथवा वाला देख लो, हीना के पास 30 बटन है और जावेद को इतना इतना दे दिया, तो उसके पास कितना बटन शेष बचा, तो ये रहा तुम्हारे सामने आंसर। एक सेकंड, ये रीतू वाला है भाई, रीतू ने 3/5 सेव खाया। ठीक, ये वाला क्वेश्चन भी नहीं है, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, वहां पर कुछ और डल गया है पीडीएफ में, उसके लिए सॉरी। तो ये वाला समझ गए, ऊपर वाला, नीचे वाला समझना बात को कैसे करना है। हीना के पास 30 बटन है, ठीक है, 1/5 भाग करीम को और 1/3 भाग जावेद को दे दिया, मतलब 30 का 1/5 कितना हो जाएगा, पहले ये निकाल लो। तो 30 गुणते 1/5, तो 5 का नम 5, 5 छका 30, मतलब 6 किसको दे दी, करीम को दे दी। ठीक है, और 1/3 भाग जावेद को दिया, तो बताइए उसके पास कितने बटन बचे। तो अब इसका 30 का 1 क्या कर लोगे, 30 का 1/3 कर लो, तो ये आएगा 10, मतलब 6 दे दी किसको, करीम को, और 10 दे दी किसको, जावेद को। तो 6 और 10 16 होता है, था उसके पास 30, तो 30 में से 16 को घटा दो, जो आए सो आंसर, तो आएगा आपका 14। तो इसके पास कितने बटन बचे, 14 बचे, खत्म।
22वां नंबर कह रहा है कि 1 और 2 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है, और अथवा में कह रहा है कि ये संख्या दिया गया है, इसे p बटे q के रूप में व्यक्त करना है। आगे का आंसर आपके सामने ये रहा 22वें नंबर का। ठीक, ये लिख ले लो स्क्रीनशॉट, एंड 22 का अथवा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंतिम देखते हैं 23वां नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये रहा आपके सामने 23वां नंबर का आंसर। ठीक है, एंड नेक्स्ट ये रहा अथवा। इस प्रकार से स्टूडेंट सब कुछ कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। अभी एक और प्रैक्टिस सेट आएगा जो कि रहेगा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और बेसिक और स्टैंडर्ड बच्चों के लिए रहेगा, तो प्लीज़ उसे देखिएगा ज़रूर। उसे देखने के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक हाई लेवल हो जाएगा, एंड फिर आपके लिए हम बूस्टर डोज प्रोवाइड कराएंगे। तो मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।